Welcome to the student of class 11. Dear students, today we are going to discuss about the first chapter, that is living world. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड मीन्स सजीव जगत. ओके स्टूडेंट्स, लिविंग वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? सजीव जगत. वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर अबाउट द लिविंग वर्ल्ड. स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं, हम लोग वी आर आल्सो, हम लोग खुद भी क्या है? एक लिविंग वर्ल्ड में ही रहते हैं. हम लोग क्या है? सजीव जगत के ही क्रिएचर हैं. हम लोग सजीव जगत के ही क्रिएचर हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम सजीव जगत के बारे में क्या है? स्टडी करेंगे. उनके बारे में कैसे हैं, इनका हैबिटेट क्या है, रहते क्या हैं, मतलब डिफरेंट हैबिटेट में रहने वाले होते हैं, डिफरेंट प्लेस पर रहने वाले होते हैं. तो इनके बारे में क्या है आज हम स्टडी करेंगे. ओके, तो हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड कैसे आश्चर्यजनक है, कैसे वो क्या है? निराला, कितना वंडरफुल है. जीव जगत जो है वो कितना निराला है, या कैसा निराला है जिसको आप देखते हैं वह कितना वंडरफुल है. जिसको आप अपने आसपास पड़ोस देखते हैं, क्या है? कुछ हम अपने आसपास ही देखते हैं तो हमें क्या है? वंडरफुल दिखाई देता है. लिविंग वर्ल्ड मतलब सजीव जगत को अपने आसपास, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, इनको हम देखते हैं तो वह खुद ब खुद हमको क्या है? वंडरफुल दिखाई देता है. ओके, तो द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग. वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग. स्टूडेंट्स, वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग. लिविंग टाइप्स मतलब सजीवों के प्रकार. वाइड रेंज पर एक विस्तृत प्रकार जब हम सजीवों का देखते हैं तो ये हमें कितना ही क्या है? अमेजिंग, आश्चर्यजनक दिखाई देता है. जैसे क्या है? जीवों के जो वाइड रेंज है मतलब विस्तृत प्रकार है वो क्या है? आश्चर्यजनक है. उनकी जो एक लिविंग टाइप मतलब क्या है? उनकी जो एक प्रकार की श्रृंखला हम देखते हैं सजीवों के डिफरेंट टाइप्स के एक जो चेन हमको दिखाई देती है वो काफ़ी क्या है? विस्मयकारी, काफ़ी आश्चर्यजनक है. हमको क्या है? अद्भुत दिखाई देती है. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट, इसमें क्या स्टूडेंट्स, क्या उसमें हमें क्या बिल्कुल वंडरफुल दिखाई देता है? अमेजिंग क्या है? द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स, जो हम अपने आसपास या अपने चारों तरफ फाइंड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, क्या उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं, उनका क्या है? डिफरेंट हैबिटेट होता है. सम एनिमल्स लिव इन वाटर एंड सम एनिमल्स लिव इन टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ एंड सम एनिमल फ्लाई इन द स्काई. जैसे हम देखते हैं कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे कुछ तो वाटर में देखते रहते हैं, तो कुछ मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ पे होते हैं जो अर्थ पर दिखाई देते हैं हमको. तो मीन्स डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके हैबिटेट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. ओके, चाहे वो वट एवर इट बीट कोल्ड माउंटेन, चाहे वो ठंडे पर्वत हों, डेसिडुअस फॉरेस्ट. स्टूडेंट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस का मतलब होता है पर्णपाती, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे आप पतझड़ देखते हैं. एक समय वन टाइम ऐसा होता है जहाँ पे प्लांट्स में क्या है? आपको लीव्स दिखाई देती हैं और कुछ आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद जो पश्चात जब आप देखते हैं तो क्या ये पत्तियाँ जो होती हैं झड़ने लगती हैं उनसे. फॉल ऑन द अर्थ, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट. ओशियन, आप तो ओशियन भी समुद्र भी देखते हैं, ओशियन भी देखते हैं. फ्रेश वाटर लेक्स. स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर लेक्स मतलब जो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, वाटर लेक मतलब जो झील होती हैं, शुद्ध झीलें जो होती हैं, ठंडे क्या है? स्टूडेंट्स, वो चाहे झरने हों. ओके, फ्रेश वाटर लेक्स. डेजर्ट, मरुस्थल को आप देखते हैं. हॉट स्प्रिंग को देखते हैं गर्म सीजन. ओके स्टूडेंट्स, जैसे क्या है? झीलें होती हैं, वन महासागर है, मरुस्थल है, मतलब क्या है? अथवा गर्म सीजन में भी आप देखते हैं. तो मतलब क्या है? यहाँ पर लीव अस स्पीचलेस. स्टूडेंट, ये हमें क्या है? बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देते हैं जब हम इनको देखते हैं. क्या? एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट, जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण मतलब अलग अलग हैबिटेट देखते हैं, अलग अलग टाइप्स की
एनिमल्स का, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म का, तो ये हमको क्या है बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देते हैं। मतलब क्या है, लीव अस स्पीचलेस, हम क्या है वहाँ पे आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनके डिफरेंट हैबिटेट को देख करके। माउंटेन जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, क्या है, कोल्ड माउंटेन है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो क्या है बिल्कुल हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ ए गलोपिंग हॉर्स, स्टूडेंट, ब्यूटी ऑफ ए गलोपिंग हॉर्स, जैसे कि आप देखते हैं गलोपिंग मीन्स क्या होता है, जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं उनकी सुंदरता आप देखिए, ठीक है। मतलब ऐसे दौड़ने वाले घोड़े हो गए। आप है माइग्रेटिंग बर्ड्स, आपको माइग्रेटिंग बर्ड्स, ऐसे माइग्रेट मीन्स होता है प्रवासी पक्षियाँ स्टूडेंट्स, जैसे क्या है वह एक सीज़न में कुछ प्लेस पर होती हैं तो दूसरे सीज़न में दूसरे प्लेस पर चली जाती हैं, ऐसे बर्ड्स को क्या बोलते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स। द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी आप देखिए। आर अटैकिंग शार्क एवोक वी एंड ए डीप सेंस ऑफ वंडर, स्टूडेंट्स जैसे क्या है वैली ऑफ फ्लावर्स की आप वैली देखते हैं तो कितनी सुंदर मनोरम हमको दिखाई देती है। घाटियों में खिलने वाले जो फूल होते हैं या प्रवासी पक्षियों को आप देखते हैं जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं या फिर दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं, या स्टूडेंट्स जो अटैकिंग शार्क्स, आक्रमणकारी शार्क की उनकी ही सुंदरता, उनकी ही ब्यूटी को देख करके, अटैकिंग ऑफ शार्क अवे एंड डीप सेंस, स्टूडेंट्स उनको देख करके क्या है हम काफ़ी, उनकी सुंदरता को देख करके हम काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं, या हमें क्या है काफ़ी डीप सेंस ऑफ वंडर, काफ़ी चमत्कार का आह्वान करते हैं, या काफ़ी चमत्कार वंडरफुल को हम क्या है देखते हैं, उनको समझते हैं, देखते हैं कि कितना ये वंडरफुल है। चाहे अटैकिंग ऑफ शार्क को देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, ये क्या है एक प्रकार से हमें क्या है एक चमत्कार दिखाई देते हैं। एक फिर क्या है डीप सेंस ऑफ वंडर, इससे क्या है डीप सेंस ऑफ वंडर मतलब आश्चर्यजनक, काफ़ी आश्चर्यजनक का हमें क्या है एहसास होता है, आह्वान होता है। ओके स्टूडेंट्स, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, परिस्थिति के बीच में संघर्ष, स्ट्रगल इन इकोलॉजी। स्टूडेंट जैसे क्या है हम लोग देखते हैं अपने आसपास या हम लोगों के बीच में क्या है एक प्रकार का स्ट्रगल है, एंड कोऑपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, या फिर किसी भी पॉपुलेशन में रहने वाले मेंबर्स के बीच में आप क्या है कोऑपरेशन देखते हैं, एक दूसरे का सहयोग देखते हैं, या फिर उसमें होने वाले क्या है हम कहीं ना कहीं उसमें होने वाले स्ट्रगल को भी फील करते हैं, स्ट्रगल भी उनके बीच में देखते हैं, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी देखते हैं, इकोलॉजिकल पारिस्थितिक संघर्ष भी देखते हैं, स्ट्रगल देखते हैं, एंड कोऑपरेशन एमंग मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बीच में क्या है कोऑपरेशन भी हम देखते हैं, एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, और ये जो कोऑपरेशन देखते हैं स्ट्रगल हम देखते हैं कम्युनिटी के बीच में, एक पॉपुलेशन में रहने वाले मेंबर के बीच में, या फिर एक कम्युनिटी में रहने वाले पॉपुलेशन के बीच में, एक ही कम्युनिटी में मतलब एक कम्युनिटी में रहने वाले पॉपुलेशन के बीच में भी ये क्या होता है कोऑपरेशन होता है या स्ट्रगल होता है। आर इवन हम क्या है इस चीज़ को देखते हैं अपने आसपास, क्या है हम इसको फील करते हैं। आर इवन द मालिकुलर ट्रैफिक, यहाँ तक स्टूडेंट मालिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल, मालिकुलर ट्रैफिक सेल के भीतर जो होते हैं, मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन, स्टूडेंट्स क्या है अब हम चले आते हैं क्या सेल के भीतर, इनटेक इनसाइड अ सेल, इनसाइड अ सेल, जैसे अभी तो हमने परिस्थिति के बीच में विरोध को देखा, उनके बीच में सहयोग को देखा, या फिर यहाँ क्या है एक कोशिका में एक सेल में देखते हैं क्या मालिकुलर्स, उनके बीच में क्या है मालिकुलर्स ट्रैफिक इनसाइड, मालिकुलर्स ट्रैफिक गतिविधि से पता चलता है उनकी क्या है मालिकुलर ट्रैफिक, आणविक मालिकुलर ट्रैफिक सेल के अंदर जो मालिकुलर ट्रैफिक है इससे भी क्या है डीपली रिफ्लेक्ट ऑन, इससे भी हमें क्या है पता चलता है कि रियली व्हाट इंडीड इज लाइफ, रियली व्हाट इज लाइफ क्या है, वास्तव में जीवन क्या है। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि जो सेल्स के बीच में होने वाले मालिकुलर ट्रैफिक है, ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे क्या गतिविधि, उनके बीच में क्या गतिविधि हो रही है, उनके बीच में क्या जो होता मतलब एक दूसरे के बीच में क्या रिएक्ट कर रही हैं सेल्स इनसाइड द सेल, मेक अस मतलब क्या हमको डीपली रिफ्लेक्ट ऑन करती हैं, व्हाट इंडीज इज लाइफ मतलब क्या है वास्तव में लाइफ क्या है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट, स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्या है एक निर्विवाद प्रश्न, व्हाट इज स्टूडेंट्स व्हाट दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट, इसके भीतर में क्या है टू इम्प्लिक्ट एक निर्विरोध प्रश्न है।
पहली क्या है, फर्स्ट क्या है, दो टेक्निक, मतलब क्या है, इनके बीच में क्या है, टू इम्प्लिक्ट है क्वेश्चन के बीच में, क्या द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन। स्टूडेंट जो पहला है कि पहली जो तकनीक है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, पहली जो टेक्निक है टेक्निकल वन, एंड सेक आंसर इट व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। स्टूडेंट्स पहला जो ये क्वेश्चन है कि उसमें क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, एक क्या है इसका स्टूडेंट्स, जैसे आप देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, अपोज टू द नॉन लिविंग, या इसके अपोज में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या अपोजिशन क्या है, एंड द सेकेंड इज द फिलोसफिकल वन, और दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, फिलोसफिकल है, वो क्या है, दार्शनिक है, फिलोसफिकल है, एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज, और इनके पर्पज क्या है जी, मतलब इनका जो आंसर है वो क्या है, लाइफ के पर्पज क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स, जो यह जानने का मतलब यह जानने की कोशिश कर, एंड सीक आंसर टू मतलब क्या है, सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है उसमें क्या है, ये जानने का ट्राई किया जा रहा है, जानने का एफर्ट किया जा रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स कि लाइफ का पर्पज क्या है। ओके, एज ए साइंटिस्ट स्टूडेंट्स, एज ए साइंटिस्ट होने के नाते मतलब क्या, एज ए साइंटिस्ट वी शिल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। साइंस होने के नाते स्टूडेंट्स हम सेकेंड क्वेश्चन को आंसरिंग नहीं करते हैं, उसको हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसको हम टच करने का हम प्रयास नहीं करते हैं, उसको हम आंसर देने की कोशिश नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, बट वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन। स्टूडेंट लेकिन क्या है, हम व्हाट इज़ द लिविंग, लेकिन हम दूसरे क्वेश्चन पर इस पर ज़रूर हम ध्यान देते हैं, इस विषय पर क्या है, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज़ द लिविंग। स्टूडेंट्स हम इस पर यह कोशिश करते हैं कि वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन कि लिविंग क्या है, सजीव क्या है, इस पर हम जानने की चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इस विषय पर क्या है, इस पर्पज़ पर क्या है, इसको हम डिस्कशन करने का कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, लिविंग वर्ड। जैसे हम क्या है, हम बताएं यहाँ पर इस टॉपिक में हमें ये पता चला कि लिविंग वर्ड क्या है। हम लिविंग वर्ड के बारे में जब डिस्क्रिप्शन करते हैं या लिविंग वर्ड को जब ऑब्जर्व करते हैं, अपने आसपास पड़ोस में देखते हैं, तो डिफरेंट कितना हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या फिर हमको कितना वंडरफुल दिखाई देता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनका डिफरेंट हैबिटेट है। मतलब क्या है, या हमको क्या है, एक तो हैबिटेट के बीच में, हैबिटेट से डिफरेंट हैबिटेट से हमको क्या फेमिलियर करवाते हैं, परिचित करवाते हैं कि डिफरेंट प्लेस पर रहने वाले एनिमल्स क्या हो, जैसे हॉट प्लेस पर कौन कौन से एनिमल रहते हैं, अभी आप ऑब्जर्व कर लीजिए कोल्ड प्लेस पर कैसे एनिमल होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या है, हमें काफ़ी वंडरफुल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंट प्लेस पर रहने वाले हैं, तो उनमें वो ऐसे हैं तो वो कैसे वहाँ पे सरवाइव करते हैं, उनकी क्या है, जो उनके बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, बॉडी की बनावट होती है, प्लांट्स होते हैं, वो एनिमल होते हैं, वो सरवाइव करते हैं, तो उनमें क्या है, कैसे अपने आप को उस प्लेस पर प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में क्या है, हम यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे पॉपुलेशन के बीच में क्या होता है कि एक प्रकार का स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल के साथ साथ उनमें कोऑपरेशन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम क्या है डिस्क्रिप्शन करेंगे। बस स्टूडेंट्स आज ये तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहा है क्लास 11 का, ये बायोलॉजी के चैप्टर। ओके, टुडे जो हम डिस्क्रिप्शन करने भी टुडे वी डिस्क्रिप्शन अबाउट द बायोलॉजी। स्टूडेंट्स ये क्या है, बायोलॉजी का टॉपिक हमारा, बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक लिविंग वर्ल्ड में हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके खान पान के बारे में, वो कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, किस जगह पे पाए जाते हैं, तो कैसे उन लोकोमोशन क्या है, मतलब डिफरेंट का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर एनिमल के बारे में कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव नाइस डे।